अथवा अपनी गोद में अथवा ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख सकते हैं। गहरा श्वास भरेंगे। परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम का उच्चारण फिर से गहरा श्वास भरें। फिर से गहरा श्वास भरें। समिद्युवसे वृषन् अग्ने विश्वान्यर्य इल्लस्पदे समिध्यसे सनु वसून्या भरा शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम् आराष्ट्रे राजन्यशूरैः शिव्योतिव्याधिमहारथो जायताम् दुग्धे धेनुर्वोडानट्वानासु शक्तिपुरन्धिर्युषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यवर्षतु फलवत्यो नौषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पताम् यो जागारतं ऋचः कामयन्ते यो जागारतं सामानियन्ते यो जागारतमयं सोमः तवाहमस्मि सख्ये न्युका ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। दोनों हाथों के भीतर से अपने नेत्रों को हम खोल दें। बड़े प्रसन्नता बड़े मुस्कान को अपने मुख पर बनाए रखें। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम जो हम सब लोग ऑनलाइन के रूप में आयोजित कर रहे हैं, इसका प्रारंभ हमने वंदे मातरम गीत से और वेद के मंत्रों से प्रारंभ किया है। आदरणीय डॉक्टर ममता जी हमारे कार्यक्रम में कानपुर से जुड़े हैं। डॉक्टर ममता जी को सादर प्रणाम। आप सभी साधकों को सादर प्रणाम। आप सभी योग शिक्षक, कुछ योग निर्देशक, कुछ योग
है ना। निर्देशक हो गए, कुछ शिक्षक हो गए, और कुछ अब मास्टर बनने वाले, योग मास्टर लेवल 4 भी थोड़े दिन में हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग सामान्य योग साधक हैं वे भी, अथवा जो भारत के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, भारत देश से प्रेम करते हैं, शहीदों से और ऋषि परंपरा से प्रेम करते हैं, उसको जीते हैं जीवन में, योग यज्ञ वेद किसी से भी बहुत अच्छे प्रकार से जुड़े हैं किसी भी माध्यम से, तो निश्चित रूप से उन सभी को इस कार्यक्रम में आनंद आएगा। और मैं आशा आपसे ये भी करता हूँ कि आप सब लोग इसमें पूरे आखिर तक जुड़े रहेंगे, तो अच्छे से इसका आनंद भी उठाएंगे और औरों को भी आनंद आएगा। क्योंकि रोज रोज ना तो 15 अगस्त आता है, ना रोज रोज इतने सारे लोगों को हम कोई जुड़ने के लिए कहते हैं। कोशिश हम सबकी यही रहेगी कि पूरी एकाग्रता से आप लोग इसमें बने रहें। बहुत किसी को बहुत मजबूरी है तो थोड़ी देर में, बाकी वास्तव में 8:30 तक हम इसको कार्यक्रम रखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बात मैं आपको अभी एक गीत के माध्यम से प्रारंभ करता हूं। हम सब लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्र का मतलब होता है, स्व का मतलब होता है स्वयं अपना, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, व्यवस्था। यदि स्वतंत्र अपनी स्वयं का सिस्टम, अपनी स्वयं की व्यवस्था को हम जानेंगे तब तो हम स्वतंत्र हैं। और खाली जानना नहीं होता, उसका पालन करना भी होता है ना। उसको अच्छा मानकर फिर पालन कर। अब उसमें हमारी भाषा भी आती है, हमारा भोजन भी आता है, हमारी भूषा अर्थात वेशभूषा भी आती है, और हमारी जितनी भी राष्ट्र की गरिमा वाली चीजें हैं वो सब उसमें आती है। उन सबको हम कितना पालन करते हैं उतने हम स्वतंत्र हैं। पूरा पालन करते हैं तो पूरे स्वतंत्र हैं, थोड़ा कर रहे हैं तो थोड़े स्वतंत्र। तो हम सोचते हैं कई बार, देखो यहाँ 40 से अधिक लोग जुड़े हैं, कोशिश करिए जो लोग प्रकट हो सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, आपको भी एक अटेंशन मिलेगा, हमें भी मिलेगा। और बाकी जब जितना हम अपना इस स्वतंत्र अपने सिस्टम का, अपने भारतीयता का पालन करते हैं उतने हम स्वतंत्र हैं, ये निश्चित मान के चलते। क्योंकि कोई भी देश की उन्नति उसके स्वदेशी को अपनाने से होती है। इसका उदाहरण आप चाइना को देखो, इसका उदाहरण आप जापान को देखो, उन सब ने भी स्वदेशी का पूरा पालन पूरा किया है और तब जाकर के सिरमौर हुए आज दुनिया के। आज भारत में भी बहुत सारे, भारत क्या बड़े बड़े देशों में चाइना के उत्पाद सप्लाई होते हैं और वो लोग खरीदते हैं, और बहुत कम रेट में वो स्वदेशी के उस मानकों पर पालन करके उस पर पहुंचे कि पूरी दुनिया के लोग उनके प्रोडक्ट पसंद करते हैं, उनके उत्पादों को पसंद करते हैं। हमारे भारत का भी यही तब हो पाएगा आज भारतीयता की उस दृष्टिकोण से आदरणीय मोदी जी ने भी मेड इन इंडिया, मेड इन भारत और उद्यमों को जो सहारा दिया, उनको बहुत सारी आर्थिक सहायता दी, वो 2020 से लगातार चल रही है। तो ये मेड इन इंडिया, मेड इन भारत का जो चलता है वो वास्तव में हमारे जीवन में जीवंत घटित होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर काम करे ना तो भी भारत बदल सकता है। अपने को ये लगता है अपन 40-50 लोग कैसे बदल पाए, एक व्यक्ति भी बहुत होता है बदलने के, एक व्यक्ति भी। वो अलग बात है कि हमारे अंदर संकल्प कितना है, संकल्प तेज है और अपने आसपास आप काम करते हैं या स्वयं के जीवन में भी काम करते हैं तो भी आप बड़ी शक्ति हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो सीमाओं पर रक्षा कर रहा है ना, केवल वो देश की रक्षा करे ऐसा नहीं है, हम भी अपनी दृष्टि से एक सैनिक के रूप में काम कर सकते हैं। वो तो निश्चित रूप से प्रणम्य है, उनका बहुत सम्मान होना चाहिए, यहाँ बैठ करके उनको सैल्यूट होना चाहिए, क्योंकि वो वहां पर बैठे हुए तब हम यहाँ सुरक्षित बैठे। लेकिन माइनस के टेम्परेचर में वो रहते हैं, बहुत तप करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर है कि हम अपने जीवन में कितनी राष्ट्रीयता और कितने बड़े सैनिक बने हुए हैं, वो भी इन पंक्तियों में बताया। मैं तो भारत माता का एक बांका वीर सिपाही हूँ, मैं तो भारत माता का एक बांका वीर सिपाही हूँ, जिस पर योगी लोग चले हैं मैं उस पथ का राही हूँ, जिस पर योगी लोग चले हैं मैं उस पथ का राही हूँ, मैं तो भारत माता का एक बांका वीर सिपाही हूँ। अब देखो, भारत की संस्कृति वेदों से प्रारंभ हुई है, सनातन संस्कृति, तो वेद सबसे ऊपर चरम पर है। इसीलिए कहते हैं हाथों में बंदूक वेद की,
लेकर हरदम चलता हूँ। बोलो साथ में, हाथों में बंदूक वेद की लेकर हरदम चलता हूँ। मंत्र गोलियों की बौछारें करता हुआ निकलता हूँ। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। हाथों में बंदूक वेद की लेकर हरदम चलता हूँ। मंत्र गोलियों की बौछारें करता हुआ निकलता हूँ। वहमों और पाखंडों की मैं करता चला तबाही हूँ। वहमों और पाखंडों की मैं करता चला तबाही हूँ। जिस पर योगी लोग चले हैं मैं उस पथ का राही हूँ। मैं तो भारत माता का एक महावीर सिपाही हूँ। निंदा हो या बड़ी प्रशंसा, धन आवे या खो जावे, हाँ युगों युगों तक जीऊं मैं चाहे आज ही मृत्यु हो जावे। धर्म के पथ से हटूं कभी ना, न्याय के पथ से हटूं कभी ना, मैं ऐसा उत्साही हूँ। जिस पर योगी लोग चले हैं मैं उस पथ का राही हूँ। मैं तो भारत माता का एक बांका वीर सिपाही हूँ। नियम सर्वहितकारी में परतंत्र सदा मैं रहता हूँ। जिसमें सबका हित है उन नियमों पर मैं बिल्कुल पाबंद हूँ, अर्थात परतंत्र हूँ, अर्थात उनका पालन करूंगा जिसमें सबका हित है। ये नहीं होना चाहिए कि दुनिया क्या कर रही है उसका कोई फायदा हो ना हो, मेरे को क्या करना, मेरे को तो मेरी सुविधा से मतलब, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर लोकोपकार की परोपकार की भावना भी होनी चाहिए, जिसमें सरकार ने नियम बना रखे उनका पालन करना चाहिए और उन पालन करने वाले नियमों के लिए हमारा ही कल्याण होता है, पूरा समाज का कल्याण होता है। इसलिए कहते हैं नियम सर्वहितकारी में परतंत्र सदा मैं रहता हूँ। यम और नियमों का भी इससे संबंध जुड़ा हुआ है। यम सार्वजनिक और नियम जो है वो निजी है, व्यक्तिगत है। नियम सर्वहितकारी में परतंत्र सदा मैं रहता हूँ। हितकारी नियमों में हूँ स्वतंत्र सभी से कहता हूँ। सभा में अपनी कभी न करता मैं अपनी मनमानी हूँ। जिस पर योगी लोग चले हैं मैं उस पथ का राही हूँ। मैं तो भारत माता का एक बांका वीर सिपाही हूँ। छोटी छोटी बातों पर ही मैं न कभी झगड़ता हूँ। अक्सर संसार में बड़े बड़े झगड़े छोटी छोटी बातों पर ही होते हैं, और कभी कभी तो छोटी छोटी बातें भी नहीं होती, ऐसे ही झगड़े हो जाते हैं खाली अकड़ के कारण, अहम के कारण। हाँ, छोटी छोटी बातों पर ही मैं न कभी झगड़ता हूँ। संपत्ति सम्मान को पाकर हरगिज नहीं अकड़ता हूँ। करूं पथिक दोषों से नफरत और गुणों का ग्राही हूँ। करूं पथिक दोषों से नफरत और गुणों का ग्राही हूँ। जिस पर योगी लोग चले हैं मैं उस पथ का राही हूँ। मैं तो भारत माता का एक बांका वीर सिपाही हूँ। जिस पर योगी लोग चले हैं मैं उस पथ का राही हूँ। मैं तो भारत माता का एक बांका वीर सिपाही हूँ। बांका वीर सिपाही हूँ। बोली भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक महर्षि मनु ने बड़ा सुंदर सा एक श्लोक लिखा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेमिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्राय लोग आप सोचते हैं कि कई सारे लोग सोचते हैं, बोले कि ये बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन की शीलता, स्वभाव ऐसा हो जाना चाहिए कि हमें प्रणाम, हमें नमस्ते का, हमें
सामने बड़े के, वृद्ध के, अथवा ज्ञान वृद्ध है अथवा आयु वृद्ध है, उसके सामने झुकने का अभ्यास होना चाहिए, जिससे कि हम विनम्र बनते हैं और विनम्र व्यक्ति को ही विद्या मिलती है और उसके अंदर ठहरती है। विद्या प्राप्त होना या गेन करना या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ये कोई बड़ा काम नहीं है। इसको विद्या को ठहरा देना और वो जीवन में उतर जाना, और फिर उसके आधार पर जीवन में जो परिवर्तन होता है उससे पता लगता है कि व्यक्ति विद्वान है, और नहीं भी है तो भी धार्मिक है, और नहीं भी है तो सीधा सादा व्यक्ति है और विद्या से प्रयोग करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहा है। यदि अभिवादन का हमारा स्वभाव नहीं होगा, अभिवादनशील, अभिवादन का शील यानी स्वभाव होना चाहिए, सामने वाले के नमस्ते करने से पहले अपना नमस्ते चाहिए, तो अभिवादनशील से। दूसरे में कहते हैं नित्यम वृद्धोपसेविना, नित्य होना चाहिए, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। अर्थात वृद्ध का मतलब जो ज्ञान वृद्ध है अथवा आयु वृद्ध है। हमारे घर में जो बड़े होते हैं, दादा दादी, नाना नानी आदि आदि, और गुरुजी वगैरह जो भी होते हैं, उन सबकी उपासना करनी चाहिए। वृद्धो उपसेविना, उपसेवन यानी उनके निकट रहना चाहिए। उनका निकट रहने मात्र से भी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती, जानने को मिलती। जीवन के बड़े रहस्य जो उन्होंने इतनी बड़ी आयु में सीखे हैं, उनके निकट रहने से, उनकी उपासना अर्थात उनके सानिध्य से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर वो कहते हैं अगर ये दो काम कोई व्यक्ति करता है तो उसके चार चीजें बढ़ती है, दो दूनी चार। क्या होता है? आयु, विद्या, यश और बल। ये पूरी लॉजिकल है, साइंटिफिक है, साइकोलॉजिकल है। वेद का वाक्य और स्मृति ग्रंथों का, दर्शनों का वाक्य व्यर्थ नहीं होता। आयु बढ़ेगी उसकी, है ना। निश्चित रूप से सुबह सुबह जो व्यक्ति अपने बड़ों को नमस्ते कर देगा, उनके प्रणाम करेगा, उनके पांव को छुएगा, अथवा उनको वैसे भी प्रणाम का भाव अंदर से ला करके उनको प्रणाम करेगा, तो निश्चित रूप से आयु बढ़ेगी। क्योंकि जब आशीर्वाद होता है तो मन प्रसन्न होता है, और जब मन प्रसन्न होता है तो उसकी अपने आप ही आयु बढ़ती है ना। और क्योंकि हमें, और उसका यश भी बढ़ेगा। सारे रिश्तेदारी में बोलेंगे कि हमारा बच्चा अच्छा है, सुबह सुबह हमारा अभिवादन करता है हमें, है ना। तो आयु, विद्या, विद्या भी बढ़ेगी, बड़ों के पास बैठेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। वो प्रसन्न रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, सिखाएंगे। तो आयु, विद्या, यश और बल बढ़ेगा। उनकी सेवा करेंगे, निश्चित रूप से बल में वृद्धि होती है। आत्मिक बल हो चाहे शारीरिक बल हो, सेवा करने से बल में वृद्धि निश्चित रूप से होती है। अब हम आज के इस कार्यक्रम में दूसरे क्रम पर आदरणीय डॉक्टर ममता जी को मैं निवेदन करूंगा। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के संबंध में आप अपने विचार सभी हमारे साधकों के मध्य में रखें, जिससे कि आगे कार्यक्रम की और कड़ी को बढ़ाया जा सके। आपका हार्दिक स्वागत है। हेमंत भैया, हम सोच रहे थे, पहले हमने आपसे कहा नहीं था, अभी बोले। यहाँ पर जो बड़े लोग हैं उनको, दो लोगों को पहले 2 मिनट कुछ भी बोलने के लिए आमंत्रित कर दीजिए। एक मुनि जी हो गए, एक सीमा मैम हो गए। यही हमको 2 बड़े लोग अभी यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें मैं एक जोड़ देता हूँ चीज और। मुनि जी को ले लेते हैं, एक सीमा मैडम को ले लेते हैं, एक हमारे आदरणीय डॉक्टर भूपेंद्र जी उदयपुर से, 3 लोगों को ले लेते हैं। फिर हम आपसे मुखारविंद से सुनेंगे। तो आप सबसे पहले मुनि जी, सबसे पहले डॉक्टर भूपेंद्र जी को मैं आह्वान करूंगा। डॉक्टर साहब, आप कृपया अपने वीडियो ऑन करके अपने वाक्यों को प्रारंभ करें। अच्छा, शायद कहीं और हैं। अच्छा, सभी को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, और आचार्य जी ने इसकी शुरुआत बहुत सुंदर की है। वंदे मातरम के हमारे बांसुरी वादन की गीतिका के बाद आचार्य जी ने राष्ट्रीय प्रार्थना, जो वैदिक प्रार्थना है, उसके साथ की है। माँ भारती के चरणों में सबसे पहले जिन असंख्य क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने अपने सर्वस्व को न्यौछावर करके हमारे देश को स्वतंत्र करवाया, उन सबको सबसे पहले नमन करें। उनके सपनों के भारत को गढ़ने के लिए आज भी सीमाओं पर हम देख रहे हैं सुरक्षा प्रहरियों को, चाहे वह सियाचिन की शीतल, चाहे वह गर्मी का मौसम हो, चिलचिलाती धूप हो, अपने सीने पर मौत को ताने ऐसे बहादुर सैनिकों को हम नमन करें। और जैसा कि आज प्रातः
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि 2047 विकसित भारत के रूप में देखने का सपने को साकार करने के लिए हम सभी संकल्पबद्ध हों। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा संख्या योग गुरुजन की है, योग शिक्षकों की है, योग साधकों की है, जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। हम सभी का पहले दायित्व है कि हम एक स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त भारत का निर्माण करें। इस अवसर पर मुझे भी अपनी बात कहने का आचार्य जी ने अवसर दिया, उसके लिए आभार। मेरी कुछ रचनाएं हैं, उनमें से एक छोटी सी रचना एक संकल्प के रूप में इस अवसर पर प्रस्तुत करना चाहूंगा। शीर्षक भी संकल्प ही है। हम भारत माँ की संतानें, माँ की शान बढ़ाएंगे, सत्य, अहिंसा और शांति का जग में बिगुल बजाएंगे। शीश नमाएं माँ के चरणों में, गीत क्रांति के गाएंगे। बलिदानों की पुण्य भूमि पर अपने शीश चढ़ाएंगे। बढ़ते जाएं कदम हमारे, हर पर्वत लांघे जाएंगे। फौलादी हर एक इरादे, आकाश धरा पर लाएंगे। प्रीति और बंधुत्व भाव से सारे जग को महकाएंगे। त्याग, साधना और सेवा से विजय पताका फहराएंगे। हम भारत माँ की संतानें, माँ की शान बढ़ाएंगे। सत्य, अहिंसा और शांति का जग में बिगुल बजाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ, क्योंकि इसमें अधिकांश तो युवा हैं, 2047 2047 विकसित भारत का जो सपना साकार होने जा रहा है, उसके हम में से कई साथी साक्षी होंगे उस समय। उसके लिए हम सभी मिलकर सामूहिक प्रयास करें, अपने से स्वयं कर, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व को एक रहने योग्य स्थान बनाएं। इसकी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप बहुत अच्छा आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर भूपेंद्र जी उदयपुर से, आप योग यज्ञ में अपने जीवन को समर्पित किए हुए। आपने अपनी सेवा से कम मतलब रिटायरमेंट से पहले ही VRS ले लिया कि मैं इसी कार्य को करूंगा, इसके लिए, और हर दिन सतत रूप से लगे हैं। इसके लिए आपके भी पुरुषार्थ को हम नमन करते हैं। खाली सिपाही ही नहीं, आप भी उनसे अधिक कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको भी बहुत बधाई और मंगल कामना। परमात्मा से आपकी उत्तम स्वास्थ्य की, दीर्घायु की हम कामना करते हैं डॉक्टर भूपेंद्र जी। अब हम आदरणीय डॉक्टर मुनि अक्षता जी को निवेदन करते हैं, अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट तक आप बताएं, रखें अपने। 15 अगस्त की स्वतंत्र दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, सादर से प्रेम सभी को नमस्ते। मैं कुछ देशभक्ति के 2-4 लाइन बोलूंगी। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए। आपसी मतभेद हमें जिन नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे। आपसी मतभेद हमें जिन नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे। सोचना है हमें इंसान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए। जाति पंथ के हाँ हम झगड़े मिटाए,
एक है, हम एक यहाँ बन के दिखाए। जाति पंथ के आओ हम झगड़े मिटाए, एक है हम एक यहाँ बन के दिखाए। एक है लहू का रंग पहचान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए। योग का दीप आओ मिल के जलाए, देश और समाज को स्वस्थ बनाए। योग का दीप आओ मिल के जलाए, देश और समाज को सुंदर बनाए। गीता के लिए न कुरान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए, हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान बहुत के बढ़िया मुनि जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो सब लोग एक बार अभिनंदन करें मुनि अक्षिता जी को। बहुत बढ़िया। सोनीपत हरियाणा से आप वानप्रस्थी मुनि अक्षिता जी आप जुड़े और बहुत अच्छे प्रकार से योग के साधक भी हैं। आप 66 साल के लगभग आयु के हैं और प्रतिदिन योग का अभ्यास करने हमारी कक्षाओं में और नियमित रूप से योग को पढ़ भी रहे हैं पाईसीबी की परीक्षा के लिए। तो आपका वास्तव में अभिनंदन है। आयु के इस पड़ाव में व्यक्ति इतनी हिम्मत करता है, बहुत बड़ी बात है जी। हेमंत भैया, बड़े लोगों के अंदर जो दम है ना, वो हम लोग 50 लोग हैं, वो अकेले हो जाए, सब बराबर है। बिल्कुल 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 ठीक बात है। हमारे को डॉक्टर भूपेंद्र जी ने एक पंक्ति सिखाई थी, अभी यहीं उपस्थित है? हम चलें तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, हम चलें तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी पिघल पड़ेंगे, हम चलें तो ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगी, हम चलें तो ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगी, हम चलें तो फूल क्या गुलशन हजारों खिल चलेंगे, हम चलें तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। तो हम आदरणीय सीमा जी को आमंत्रित करते हैं, अपनी बातों को 2-3 मिनट में आप रखेंगे। सम्माननीय मंच, आदरणीय सभी बड़े और छोटे मेरे साधक परिवार और मेरी आदरणीय गुरुजी और दीदी को सादर वंदे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं कुछ देशभक्ति गीत गाने का प्रयास कर रही हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती जो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद, जय भारत। लग रहा है योग बिल्कुल सही काम कर रहा है सीमा मैम के ऊपर।
ये बात तो दीदी पक्की है। आप दोनों ने इतना हम लोगों को, मैं बता नहीं सकती, इतना हम लोगों को लाइन पे ले आए हैं हर चीजों को ज्ञान दे देकर कि बस अब हमें लगता है करना ही है अब तो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीमा जी। 2-3-4 मिनट का एक छोटा सा आरंभ है, प्रचंड नाम का एक वीर रस का गीत हम सुनते हैं। हाँ, और उसके बाद डॉक्टर ममता जी को हम सुनेंगे। सभी आदरणीय डॉक्टर ममता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अपने विचार। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो हम लोग अभी गीत सुन रहे थे, जिन्होंने इसको लिखा है और फिर गाया भी है, म्यूजिक भी दिया, गाया भी, पीयूष मिश्रा जी। ये एक ऐसे पर्सन है जो बड़ी अजीबोगरीब इनकी लाइफ थी। इस गीत को लिखने के बाद और गाने के बाद ये वर्ल्ड में अगर एनर्जेटिक कोई सॉन्ग है उसमें से काउंट किया। जितने भी हमारे यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने से पहले या जब ट्रेनिंग का पार्ट होता है, तो ये ट्रेनिंग के पार्ट में एक गीत सुनाया जाता है। मतलब इसको, ये ऐसा गीत है कि इसको ये रखा गया, माना गया है, पीयूष मिश्रा जी का ये जो पूरा गीत है, कि कोई व्यक्ति जब उसको कुछ समझना है, उसको भी अगर ये 10 बार सुना दो तो कम से कम 30% तो उसके अंदर जाना है बिना दबाव। ये गीत जो है इसमें इस तरह का पूरा एक एनर्जी है। ये गीत हमने बहुत लंबे समय पहले हेमंत भैया को दिया था कि हेमंत भैया इसको तैयार करें, क्योंकि हेमंत भैया की वॉइस में ये सूट कर सकता है। क्योंकि ये गीत ऐसा है सबकी वॉइस में सूट नहीं करता। इसको अगर आप ऐसे सोचें जैसे सभी लोग कोई भी गीत गा सकते हैं, सब गा सकते हैं, पर ये गीत गाने के लिए एक जज्बा चाहिए, एक हुनर चाहिए, और वो हुनर जिसमें होता है ना, शान बान आन सब दिखाई दे, तब ये सूट करता है किसी के ऊपर। तो हमने इसको एक लोग और हैं उनको दिया था और एक हेमंत भैया को दिया, लेकिन हेमंत भैया ने अभी तक तैयार नहीं किया, ये हमको अभी भी सही नहीं लगा। अब जब नेक्स्ट आएगा तो आप इसको खुद गाइए, ठीक? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो सबके लिए नहीं बनी होती, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण हम हेमंत भैया को इसलिए बोलते हैं कभी भी कोई क्लास होती है, क्योंकि वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए आपको एक अलग प्रतिभा चाहिए। प्रतिभा मीन्स चाहिए अंतर संवेदना चाहिए, समर्पण चाहिए, साहस चाहिए, तब वेद मंत्रों का कोई उच्चारण कर सकता है। केवल एक पक्ष पर वेद मंत्रों का उच्चारण आप पूरे जीवन करिए, तब भी आपकी वाणी में वो प्रभाव ही नहीं लाते हैं, ठीक है? तो कुछ चीजें सुटेबल होती है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होती है, वो उन्हीं के लिए बनी होती है। तो ये गीत अब हम हेमंत भैया चाहेंगे नेक्स्ट टाइम आप ही प्रेजेंट करेंगे, ठीक? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ कॉमन चीजों पर, क्योंकि लगभग देश के हित में, देश में क्या चल रहा है ये सभी पर। लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी क्या भूमिका है, वो बस देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्वतंत्रता की बात करें, अपने जो रोग और शोक है ना, उनसे स्वतंत्र, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य का हिस्सा है। जितना हम स्वस्थ होंगे अंदर और बाहर से, उतना हम अपने परिवार के लिए सपोर्टिव होंगे और देश के लिए सपोर्टिव। क्योंकि हम लोग कोई बॉर्डर पे तो लड़ने जा नहीं सकते, लेकिन बॉर्डर पे लड़ने नहीं जा सकते, पर अपने घर पे भी तो हम कुछ कर सकते हैं, जो हम देश का एक कड़ी बने, देश का एक हिस्सा बने। क्योंकि सब कुछ सभी के लिए नहीं है, लेकिन जो जिसके लिए वो अपना अपना रोल प्ले करे। और ये एक ऐसा समय है, आपको शायद पता है, कितने लोग जानते हैं कि नहीं जानते, 2025 30 मई के बाद जो पूरे भारत की कुंडली है, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, वो कुंडली चेंज होने वाली है, ठीक है? चेंज होने वाली सकारात्मक दिशा। तो उसमें जो जितना हम लोग भी अपना सहयोग कर सकते हैं, एक बदलने वाला समय अपने आप से भी है, लेकिन उसमें हमारा क्या सहयोग हो सकता है, बस उसको समझे। तो सबसे पहले हम लोग हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में 2 चीजों को ध्यान रखें। एक, सुबह जब उठते हैं और रात को सोते हैं, 5 मिनट सभी शशांकासन का अभ्यास करें। जिसको बैक की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, वो क्या है, वो पूरा आपके ओवरऑल हेल्थ को कनेक्ट करने में और हेल्दी करने में सपोर्ट करेगा। दूसरा, 20 मिनट्स नाड़ी शोधन प्राणायाम का चेन सिस्टम में अभ्यास करें। आप देखेंगे कि अपने आप आपका जो दृष्टिकोण है सोचने, समझने, बोलने, करने का, वो एक डायरेक्शन में आ जाएगा। दूसरा क्या है, वेल्थ की बात करते हैं, धन की, क्योंकि सबको आवश्यकता है।
तो ध्यान रहे आपके पास जो भी धन आ रहा है उसका एक छोटा सा हिस्सा निकाल करके रखें। वो या तो पर्यावरण में लगा दें, एक पौधा लगा दें जो फल देने वाला हो, ताकि ये लगे कि आपके जीवित होने का कुछ प्रमाण है। फल देने वाला एक पौधा जरूर लगा दें। ये सावन का महीना चल रहा है, सबसे जल्दी कोई भी पौधे लग जाते हैं। ठीक, एक काम। दूसरा, अपने पैसे का एक छोटा सा अमाउंट निकाल कर रखें, जहां कहीं भी फीमेल की आवश्यकता हो, लड़कियों की शिक्षा के स्वास्थ्य की आवश्यकता हो, उनकी जरूरत हो, या वृद्ध लोग जहां लगता हो बिल्कुल कोई संभावनाएं उनके नहीं दिख रही हैं, उनके स्वास्थ्य की या उनके सम्मान को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, वहां आप अपने पैसे को जरूर लगाएं। ठीक, क्योंकि यदि आप अपने धन का एक हिस्सा समाज के या जरूरत के लोगों के साथ नहीं शेयर करते हैं, तो आप चाहें और ना चाहें वो पैसा फिर आपके घर में या तो नशे में जाएगा या तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो कुछ चीजें समाज के लिए हमें अपनी, चाहे आपके पास 10 रुपए हो तो आप उससे केवल 50 पैसे निकाल दीजिए। ठीक, ये जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा हो, जो आपका सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट निकाल दीजिए। एक थर्ड में अपने 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल लीजिए, किसी की भी आप सेवा कर लीजिए। वो आपका घर का कोई वृद्ध पर्सन हो, या आपके पड़ोस में हो, या आप जहां 1 घंटा समय देना चाहें, निस्वार्थ भाव से दे दीजिए, ताकि आपको अंतिम समय तक जीवन में कभी अकेलापन फील ना करना पड़े। क्योंकि आप जो देते हैं वो रिटर्न में ये प्रकृति आपको देती है। तो जब आपने किसी को स्वतंत्र भाव से, प्रेम से 1 घंटे समय नहीं दिया, तो आपके बच्चे आपको दे इसकी उम्मीद ना करें। ठीक है, तो जो आप देंगे वो वापस आए, वो कहीं से आए। आप इसको ना सोचिए कि आपके बच्चे देंगे, कोई भी आपको वापस करेगा। फिर इसके बाद आते हैं फैमिली पर। यदि हम लोग देश, राष्ट्र सबकी बात कर रहे हैं, तो ये जो लोग सेवा के लिए जाते हैं सैनिक, ये उन्हीं घरों के लोग हैं जो जिन्होंने परिवार में अच्छी संतानों को जन्म दिया है। वरना ये जो बॉर्डर पे लोग जाते हैं, फ्रीडम वाले ऐसे लोग नहीं है जो ऐसे कोई चले गए हैं। अच्छे घरों से लोग होते हैं, अच्छी उनकी परवरिश हुई होती है, लेकिन एक मन में एक जज्बा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो अच्छी संतानें उन्हीं के घर में आती हैं जहाँ परिवार का माहौल अच्छा है। और हमारे जीवन में सबसे पहली कड़ी क्या होनी चाहिए? पहले हम स्वस्थ हों, फिर हमारा परिवार मजबूत हो, संपन्न हो, उसके बाद हम समाज और राष्ट्र के काम आ सकते हैं। यदि आप ऐसे सोच रहे हैं कि केवल आप सीधा सीधा जैसे होता है ना, एक शमशानी वैराग्य होता है, आज हमने कुछ अच्छी चीजों को देखा तो लगा हम भाव विभोर हो गए, कल भूल जाएंगे, तो ये नहीं करेंगे। अपने परिवार को इतना मजबूत करना है कि हम इनडायरेक्ट भी देश की सेवा हर क्षण कर रहे हैं, अपने से भी परिवार के साथ। उसके बाद आते हैं एक दूसरी बात, पता है इस समय वृद्धाश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं हम देश प्रेमी, हम योग कर रहे हैं, हम सब सक्षम हैं, अगर वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं इसका मतलब परिवार कमजोर हो रहे हैं। ठीक है, परिवार की कमजोरी वृद्धाश्रम की वृद्धि हो रही है। तो इसलिए परिवार को बहुत तटस्थता के साथ देखें, सम्मान करें, वहां पर अपनी प्रायोरिटीज को समझें, कैसे उनको टैकल कर सकते हैं। तो टैकल करने का पहला तरीका है आप स्वस्थ होंगे तो ही आप अपने परिवार को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि संतानें अच्छी होंगी तो वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वृद्धाश्रम भारत के लिए एक क्या है, शर्मनाक बात है जो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस पर ध्यान देंगे तो ये सब हमारे देश के हित में ही कनेक्ट हो रहा है। अब एक अंतिम छोटी सी बात कहनी है, वो सब समझ लें। एक सीरियल है और एक सीरीज है सीरियल, उसको सब देखेंगे, खासकर फीमेल और बच्चे जरूर देखें। वो सीरीज बहुत बड़ी है, फर्स्ट पार्ट से लेकर 526 एपिसोड है, लेकिन उस 1 से लेकर 526 तक में आप कहीं एक पॉइंट ऐसा नहीं निकाल सकते सीरीज में कि आप कहते कि यहाँ कहीं कुछ लूज। उसको देखने के बाद आप ये जरूर समझ जाएंगे कि पेरेंटिंग क्या होता है, माता पिता कैसे हों जो श्रेष्ठ संतानें अपने घर में एक डायरेक्शन के साथ निर्माण कर सकते हैं। श्रेष्ठ संतान, माता पिता और गुरु, 3 लोग बच्चों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केवल आप उस सीरियल को देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में जो कुछ हमने कभी नहीं सीखा, इस सीरियल में केवल एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जयवंता बाई।
उस कैरेक्टर को देखने के बाद, और उन्हीं के हस्बैंड उदय सिंह है, आपको सबको पता है महाराणा प्रताप के जो पिताजी है। अब ये 3 के हैं, माता जो उनकी जयवंता बाई, पिता उदय सिंह, महाराणा प्रताप उनकी संतान है, और उनके जो गुरु हैं 4 लोग हैं। 3 लोगों के निर्माण से महाराणा प्रताप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, केवल इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने जीवन में पहली बार कोई ऐसी सीरीज देखी है जो हमें को किसी ने नहीं सिखाया था, वो इस सीरियल ने सिखाया। तो हम समझेंगे कि ये जो आज स्वतंत्रता दिवस पर क्या हम गेन कर रहे हैं, उसमें आपको जो हमें अपनी छोटी सी बात रखनी थी वो हमने रखी, क्योंकि ज्ञान हम कितना भी सीख लें, जब तक जीवन में नहीं उतरेगा ज्ञान का कोई महत्व। और जिस दिन जीवन में उतरेगा वो पहले हमारा निर्माण करेगा, फिर परिवार का, फिर समाज का, फिर राष्ट्र का, और फिर भारत का जो वैदिक एक रीति रिवाज कल्चर है वसुधैव कुटुंबकम, उस तक कनेक्ट। ठीक है, बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। अब आप सब लोग आमंत्रित हैं। हेमंत भैया, अब 1 by 1 आप देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विनोद आचार्य जी उदयपुर से अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप जी विनोद जी अपने वाक्यों को 2-3 मिनट में आप रखें। राष्ट्र के प्रति क्या समर्पित, आप पहले से राष्ट्र की बहुत सेवा कर रहे हैं, मैं बताऊंगा सबको, पहले आपके वाक्यों को सुनते हैं। नमस्ते सबको, सादर नमस्ते। नमस्ते। माफी चाहूंगा आचार्य जी, पहले थोड़ा सा लेट जुड़ पाया, उस वजह से शायद मेरी श्रीमती जी और आपके आदेशानुसार चंद्रकला जी ने और कामाक्षी जी ने अपने शायद विचार प्रेषित किए होंगे। तो चूंकि मैं घर पे नहीं हूँ तो उन्होंने क्या विचार प्रेषित किए भी मुझे मालूम नहीं। नहीं, अभी उनका सुनेंगे। अभी मैं पहले आपसे सुनना चाहते हैं, फिर उनको जोड़ेंगे। हाँ, अभी मैं आप सब को मैं बताना चाहूँगा, मैं अभी ऐसी जगह पे हूँ जिस जगह को देखकर आप भी थोड़े प्रफुल्लित होंगे। इस समय मैं महर्षि दयानंद स्मृति भवन में हूँ, जहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती कुछ प्रवास के लिए आए थे, और यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी को बड़े दुख की बात है कि जहर ही दिया गया था, किंतु वो जहर को आज विषपान दिया गया, लेकिन उसको विष को दूर करने के लिए उनके जो सिद्धांत थे, उनका जो हमारे प्रति आर्य समाज जो था, उसको हम आज भूल नहीं पाएंगे। और महर्षि दयानंद की प्रेरणा से मैं कहना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि पहले जो बातें हुई है मैं सुन नहीं पाया, तो किसने क्या विचार प्रेषित किए वो थोड़ा सा अगर वो मेरी भूमिका में होते तो मेरे विचार रखने में मुझे आसानी होती, किंतु सडनली मैं अकस्मात ही एकदम याद आ गया तो मैं जुड़ गया। बस यही कहूंगा कि आर्य समाज के सिद्धांतों और आर्य समाज के जो महर्षि दयानंद के जो सिद्धांत थे, और जो वर्तमान में जो देश की स्थिति और परिस्थिति है, उन सिद्धांत इस परिप्रेक्ष्य में यदि आर्य समाज के सिद्धांतों को हम लेकर चलें तो ही मैं समझता हूँ राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। क्योंकि आज ही मैंने अच्छा सा विचार पढ़ा था कहीं कि आपके प्रत्येक कार्य में यदि राष्ट्रहित आप लेके चलेंगे तो ही हमारी जो स्वाधीनता है वही वास्तविक स्वाधीनता उसको कह सकेंगे। करते कुछ और हैं, और राष्ट्र की में जब 15 अगस्त 26 या कुछ मूवमेंट आते हैं तभी कर पाते हैं। अगर हम की जैसा कि आचार्य जी ने भी कहा, और काफी लोगों से सुनते हैं आर्य समाज में भी, कि हम हिंदुस्तान में हम नैतिकता के रूप में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रहित की भावना है वो वास्तविक रूप से हमारे हृदय में, जहन में, हमारे खून में नहीं है। दिखावा कुछ ज्यादा है, आडंबर कुछ ज्यादा है। इतना ही कहूंगा, महर्षि दयानंद के सिद्धांतों पर चलेंगे तो ही देश का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण हो सकता है, और वास्तव में सच्ची स्वाधीनता को हम मना सकते हैं कि जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय विनोद जी शर्मा हमारे जोधपुर से हैं, और आप राजस्थान पुलिस में सेवाएं देते हैं, और पिछले कई वर्षों से सेवाओं में रह करके आपने युवाओं को खेलों में उतारा, राष्ट्रीय स्तर के खेलों में, और निस्वार्थ भाव से। नौ अंतरराष्ट्रीय आचार्य जी,
आचार्य जी 9 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और सैकड़ों राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ निःशुल्क रूप से मैंने दिए हैं। पिछले 25 साल से निःशुल्क रूप से सेवाएं दे रहा हूँ। और यही जो आर्य समाज की यही जो महर्षि दयानंद की जो ये स्थली है, महर्षि दयानंद स्मृति भवन, बचपन से यहीं पे शाखाएं लगती थी। उन्हीं शाखाओं में मैं हम यहाँ से यहीं का बीज हमारे अंदर है, जो आप बड़े होकर भी यही काम कर रहे हैं हम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसा हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए आदरणीय विनोद जी से। हमारे साथ में इन्होंने युवाओं को भी कईयों को जोड़ा, चंद्रकला जी, कामाक्षी, उसके अतिरिक्त एक वेदिका हमारे साथ जुड़ी, अभी मानसी जुड़ी, ऐसे और भी युवा लोग आपसे प्रेरित होकर के इसको ज्वाइन करते हैं। योग के क्षेत्र में भी आकर के लोग अपनी संस्कृति को ही बचा रहे हैं, निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। धन्यवाद आचार्य जी। ये जिस दिन वेद मंत्रों से देश सजाया जाएगा उस दिन, नेक्स्ट लाइन क्या थी? उस दिन मेरे गीतों त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। आपको भेज देंगे जी, अभी आपको भेज देंगे, चिंता मत करो, बाद में भेज देंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब आगे हम सुनते हैं आदरणीय विनोद जी का पुनः धन्यवाद करते हुए मीता जी के पास चलते हैं। मीता भटनागर जी दिल्ली से हमारे योग शिक्षक, योग टीचर एंड इवेल्यूटर के रूप में आप जुड़े हैं। अभी उड़ीसा कहाँ, केरल में है, सुनाएंगे। कर्नाटक में हूँ सर। सभी को प्रणाम। आदरणीय ममता मैम, आदरणीय हेमंत सर, सभी को प्रणाम और स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत हार्दिक बधाई। आज के परिवेश को देखते हुए मैंने अपने कुछ विचारों को कुछ पंक्तियों में लिखा है। कुछ गलती हो तो माफ करें, मैं सुनाना चाहूंगी। शीर्षक है सोच। स्वतंत्रता का अर्थ गलत ना समझा करें, उच्छृंखलता को स्वतंत्रता समझने की भूल ना किया करें, अधिकारों व कर्तव्यों में अधिकारों को ही ना चुना करें, कर्तव्यों को पूरा किए बिना अधिकारों की इच्छा किया ना करें, उफनते हुए विचारों को जरा काबू में किया करें, बेलगाम होती जुबान को जरा तमीज का जामा पहना दिया करें। जिस स्वतंत्रता को पाया है अनगिनत बलिदानों के बाद, उसका सम्मान कर सही राह पर चला करें। थैंक यू। प्रैक्टिकल पार्ट था, प्रैक्टिकल पार्ट जो हमें डेली लाइफ में चाहिए। इसीलिए बोला ना, देश की आजादी एक दिन की बात नहीं है, ये हर क्षण की तैयारी है। बहुत सुंदर। आदरणीय नीता जी को फिर पुनः धन्यवाद। अब हम सुनते हैं दीप्ति जी हैं अजमेर से, योग टीचर। नहीं, अच्छा, अब लेंगे सोनिया मैम को, वेद प्रकाश सर को, फिर किसी को लेंगे। सोनिया जी को लेते हैं। सोनिया जी चौहान दिल्ली से सुनाएंगे। फिर वेद प्रकाश जी, आपका कुछ तैयार है तो सुनाइएगा। कुछ भी बोलिए वेद प्रकाश सर, जो आपको ठीक लगे। ठीक है सोनिया मैम, किसको पहले बोले मन भैया? सोनिया जी को। हाँ जी, अच्छा आवाज ठीक आ रही है? नहीं तो मैं पंखा बंद कर देती हूँ। ठीक है जी। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते आदरणीय, नमस्ते आचार्य जी। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने वीरों को नमन किया, तो मैं स्वतंत्रता दिवस पे वीरों को ही नमन करती हूँ अपने गीत के द्वारा। आइए वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए जान दी, की बाजी लगा दी और आज भी हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। उनको ही नमन करते हैं। प्रणाम उन वीरों को जो खो गए, वतन को जगा कर अमर हो गए। प्रणाम उन वीरों को जो खो गए, वतन को जगा कर अमर हो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के
वतन के लिए जाके बाजी लगा दी। हाँ, आजादी के बदले जवानी लुटा दी। वतन के लिए जाके बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर अमर हो गए। प्रणाम उन वीरों को जो खो गए, वतन को जगा कर अमर हो गए। हिंदू न सिख ये मुसलमान थे, प्रणाम उनको जिनकी वो संतान थे। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, प्रणाम उनको जिनकी वो संतान थे। प्रणाम उनको जो बात ये कह गए, बेटा गया ये वतन तो रहे। प्रणाम उनको जो बात ये कह गए, बेटा गया पर वतन तो रहे। जुदा हो के हमसे वो खो गए, वतन को जगा कर अमर हो गए। प्रणाम वीरों को जो खो गए, वतन को जगा कर अमर हो गए। वतन को जगा कर अमर हो गए। 2 लाइनें और सुनाऊंगी। हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा दरमा, तू मेरा अभिमान है, वतन में है डूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हम ऋषिवर को भी ना भूलें, जिन्होंने देश के लिए, आजादी के लिए कई आर्जनों को इसमें सम्मिलित किया और उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी इसके लिए। आइए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए कि हमको ऐसे ऐसे वीर प्राप्त हुए। सबको सादर नमस्ते, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सोनिया चौहान जी का। दिल्ली से आप जुड़े, आप योग शिक्षक, योग के रूप में अभी योग शिक्षक के रूप में अभी लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं और उसके अलावा आप अलग अलग ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं और बहुत सारे वैदिक संस्कृति से अच्छे प्रकार से जुड़े हैं। पूरी वैदिक इनकी दिनचर्या बना करके इन्होंने रखी है और अपने जीवन में उस वेद की छांव में रहकर ऋषियों के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और अपने आप के जीवन को सफल बना रहे हैं। ऐसे सोनिया जी को पुनः धन्यवाद करता हूँ। अब हम वेद प्रकाश जी से 2 मिनट यदि कुछ सुनाना चाहें तो स्वागत है।
हालांकि मेरे पास इनका नाम इन्होंने भेजा नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब का आदेश है तुम्हें। आचार्य जी को और डॉक्टर साहब को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। सभी साधकों को सादर नमस्ते। जमी पर घर बनाया है, जमी पर घर बनाया है, मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पे घर बनाया है, मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। अब एक गीत सुनूंगा मैं। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज थमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। वो जवानी जो खून में नहाती रही, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। हैं वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय वेद प्रकाश जी उदयपुर में चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा का कार्य करते हैं बहुत लंबे समय से। और अब हम आमंत्रित करते हैं मनीष जैन साहब, हमारे साथ में जुड़े हैं कोटा राजस्थान से, आर्किटेक्ट हैं पेशे से। मनीष जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, और योग सर, और योग के अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे शिक्षक भी हो जाएंगे। अब सुनाइए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। आज उन वीरों को याद करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अपने बलिदान देकर हमें ये समृद्ध और विकासशील भारत को दिया है। उनके बलिदान के लिए नमन करते हुए, हे नमन उनको, हे नमन उनको कि जो देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। हे नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। हमारे यहाँ पर जितने भी बलिदानी हैं, शहीद हैं, उनके पिता, कभी आपने उनको टीवी पर रोते हुए नहीं देखा होगा जब वो शहीद हुए। पिता जिनके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश, माँ था माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोलाई, बहन जिसने सावनों में हर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई
से जो राखी खोल राई, बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है, चुपचाप जाकर बोल आए। हमारा देश के जवान शहरों से लड़ते आ रहे हैं, उन्हीं के लिए सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे शीश देने की कला में क्या अजब क्या नया है। नचिकेता को हम सब ने सुना है, योगी प्रेमियों ने, तो उसी पे ध्यान में रखते हुए, जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है, बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे। एक पिता को जब पुत्र नहीं होता तो वो सोमवार का व्रत करता है ना। तो पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए, जो नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े आसमानी हो गए। जब स्वर्ग में शहीद जाते होंगे तो उनके यहाँ तो उत्सव बनता होगा, हम भले ही मातम बनाते हैं, लेकिन स्वर्ग में जो रहते हैं वो उत्सव का होता है, क्योंकि उनके धरा पर एक शहीद आया है, एक वीर पुत्र आया है। उन्हीं को आज नमन करते हुए सादर नमन, सादर धन्यवाद। आपने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद आचार्यगण। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनीष जी जैन साहब। आप हम आगे देखते हैं, चंद्रकला जी और रजनी जी दोनों, राजेश जी दोनों अगर हों तो अपने माइक को ऑन, वीडियो ऑन करके चंद्रकला जी से पहले हम सुनते हैं। चंद्रकला जी जोधपुर से। आप राष्ट्र की सेवा में शिक्षिका हैं। चंद्रकला जी कहीं आपके वॉइस में प्रॉब्लम है, या राजेश जी से पहले सुनते हैं। रजनी जी आइए। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी आपको बहुत प्रणाम, ममता मैम को बहुत नमस्ते। सचमुच आपने हमारा जीवन ही बदल दिया है योग से हमको जोड़कर, और अब हम इतना अच्छा अपना जीवन को जी रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं, तो आपका मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सभी आर्यजनों को, साधक जनों को नमस्ते। सृजन में समय लगता है, विसर्जन में नहीं। आज़ादी को पाने के लिए समय लगता है, गंवाने में समय नहीं लगेगा। आओ संकल्प लें अपनी आज़ादी को अक्षुण्ण रखने का। स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक वीरों को नमन देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनको
वो जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद कर लो कहानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। जमीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। वो धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा है ना, आपकी प्रस्तुति के लिए आपको बड़ा बधाई, बड़ा धन्यवाद। आपने समय दिया। हेमंत भैया रावल जी को समय दीजिए। सब लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा लास्ट पीक पॉइंट पे हैं, बस एक एक मिनट में अपनी अपनी बात को रखने का। एक मिनट, रावल जी से पहले एक दो तीन लोग हैं, पहले उनको ले लेते हैं। चंद्रकला जी हमारे जोधपुर से जुड़े हैं। चंद्रकला जी अपना ठीक हो गया हो नेटवर्क और वीडियो आदि तो। प्रणाम मैम को और आचार्य जी को, सभी मेरे सहपाठियों को भी प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दो लाइनें बोलना चाहूंगी इसके ऊपर। देश रक्षा समम पुण्यम, देश रक्षा समम व्रत, देश रक्षा समम याजो, द्रष्टो नेवच नेवच। ओम शांति। हमारे अभी तक के स्टूडेंट में एक वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट में से चंद्रकला जी, वाकई वाकई। कामाक्षी है अभी हमारे पास, कामाक्षी का भी नाम है। चंद्रकला जी आचार्य जी वो अभी दादी जी के पास चली गई, वो उठ के। ठीक है, चलिए जिनके नाम हमारे पास है पहले मैं उनको देखता हूँ, फिर रावल जी को देते हैं। डॉक्टर साहब ठीक है, हेमंत जी रावल जी को ले लीजिए। ले ले। रावल जी सुना दो, 1 मिनट आपको देते हैं, बोल। सबसे पहले सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। और मैं एक संस्कृत का श्लोक बोलना चाहूंगा। जब राम ने रावण को जीत लिया था लंका को, तब उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा था कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तो हम जिस देश में रहते हैं वो भारत देश है, तो वो हमारी जन्मभूमि है, वो स्वर्ग से भी बढ़कर हो। अभी तो फिलहाल बहुत सारी मुश्किलें है देश में, लेकिन ऑल्सो आई वांट टू वन कोट दैट स्वामी विवेकानंद who inspired me a lot, Swami Vivekananda, to build confidence. The world has never seen such a book as the Gita, and the world has never known a woman like Sita. इसका मतलब कि दुनिया कभी भी गीता जैसा ग्रंथ नहीं लिख सकती, वो सिर्फ भारत में बन सकता है। और
वुमन लाइक सीता, वो भी सिर्फ भारत में ही हो सकती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर विचार आप सभी लोग धीरे धीरे क्रमशः अपने अपने विचारों को आप रख रहे हैं। आपका कार्यक्रम जो है, क्या बोलो कामाक्षी, हमारे बीच में कामाक्षी आ गए, एक बार बोलेंगे कामाक्षी अपने विचार 1 मिनट 2 मिनट में 1 मिनट। मेरे को एक वो स्लोगन बोलना था। सबसे पहले सभी को नमस्ते, और मेरे को एक स्लोगन बोलना था, और मैम को भी नमस्ते और सर को भी नमस्ते। और मेरे को एक स्लोगन बोलना था, आओ सलामी दे उन्हें जो इसके असली हकदार है, मिट्टी की हर एक परत उन्हीं की कर्जदार है। बस इतना ही। बहुत बढ़िया। ये स्वतंत्रता के जो वीर सपूत सैनिक हैं उनके सम्मान में दिया हुआ ये वाक्य। हमारे बीच में कामाक्षी जोधपुर से ये विद्यार्थी योग की भी हैं और वुशु नेशनल लेवल पर उन्होंने स्पोर्ट्स में आगे तक बढ़ा है और ये बहुत अच्छी बात है। विनोद जी आदरणीय जो थे, चंद्रकला जी उनकी सुपुत्री है ये। अब हम आगे देखते हैं, लक्षिता जी अगर उदयपुर से हो तो लक्षिता जी का जो नाम आया था नहीं है, तो दीप्ति जी हमारे साथ में एक और नाम है, दीप्ति जी और एक भारती जी, 2 नाम अभी और है इन दोनों को। और मंजू मैम भी है, उन्होंने काफी देर पहले हैंड रेस किया था। बोलेंगे दीप्ति जी। नमस्ते आचार्य जी, और सभी जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैंने कविता लिखी थी लेकिन टाइम कम है तो मैं कविता नहीं बोलना चाहूंगी, मैं सिर्फ अपने विचार बताना चाहूंगी कि स्वतंत्रता दिवस एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जो हमारे शहीद हुए हैं ना, उन लोगों ने हमारी सिर्फ आजादी के लिए अपनी जानें दी है, और ये तभी हमें आजादी प्राप्त हुई है। अब जब तक हमें आजादी का पूरा जो है पूरा कार्य हम अच्छे से नहीं कर लेते हैं, तब तक इस आजादी का कोई महत्व नहीं है। आना चाहिए कि भले हम सीमा पर नहीं हो, हम सीमा पर नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जो भी हमारे मानवीय कर्तव्य हम उनको पूरा करें। जैसे अगर कचरा है तो छोटी छोटी बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगी, कचरा है तो डस्टबिन में डालें, सड़क पर कचरा ना फैलाएं, है ना। और इसके अलावा जो भ्रष्टाचार है वो तो फैला हुआ है, लेकिन हम ही उसमें जिम्मेदार हैं। तो हमें चाहिए कि हम किसी को मतलब घूसखोरी, मतलब घूस तो हम ही देते हैं, तो हमसे पहले शुरुआत करें कि हम किसी को घूस ना दें। जितनी मेहनत करनी है हम खुद करें, शॉर्टकट ना अपनाएं, और अपने धर्म का सम्मान करें तो दूसरों का धर्म का सम्मान भी करें। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे लगता है सभी को अपने कर्तव्य के रूप में निभानी चाहिए, और यही हमारी असली स्वतंत्रता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, सुंदर। दीप्ति जी योग टीचर, योग थेरेपिस्ट हैं, अभी साइकोलॉजी को भी इन्होंने अपने जीवन में अपने कार्य के साथ जोड़ा, बहुत अच्छे प्रकार से अपने अजमेर में योग की सेवाएं दे रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे साथ में एक भारती जी हैं जयपुर से, जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, रखेंगे 1 मिनट में। भारती जी यही है क्या? भारती जी नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है, नहीं है, नहीं सुन रहे हैं तो याद नहीं होंगे ना। चलिए ठीक है, तो अभी मंजू जी बोलेंगे 1 मिनट, अपनी बात को रखें। हमारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ पंक्तियां जो मुझे बहुत अच्छी लगी मैं बताना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी। ना रहे द्वेष कोई, ना रहे द्वेष कोई, ना कोई अलगाव, ना रहे द्वेष कोई, ना कोई अलगाव, सभी रहे होकर एकजुट, मन में रखें लगाव। बात हो बस आन की, बात हो बस आन की, देश के ही शान की, बात हो बस आन की, देश के ही शान की, फैले हर दिशा यूं ही तरक्की ज्ञान विज्ञान की। लह लहाते खेत हो, लह लहाते खेत हो, सौंधी खुशबू वाली रेत हो, मन हो सबके चाहे जो सही, पर मन में कोई ना भेद हो। 1 मिनट। इरादे सभी के नेक हो, इरादे सभी के नेक हो, वतन के लिए दिल फेंक हो, इरादे सभी के नेक हो, वतन के लिए दिल फेंक हो, कहने सुनने तक बस न रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत बस एक हो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मंजू जी किशनगढ़ से योग टीचर के कोर्स को कर रहे हैं बहुत अच्छे से।
ये आशा जी लास्ट हैंड रेस कर चुके हैं। आशा जी 1 मिनट में अपनी बात बोलेंगे। आशा जी अपनी बात को भी रख लो जी। देखना एक सभी एक को चीज सबको प्रणाम। बता दूं, 1 सेकंड सबको निवेदन कर दूं एक चीज। आप लोग बोल तो रहे हैं सब 1-1 मिनट, मैं फिर 8:40 तक कर दूंगा कार्यक्रम, क्योंकि मैंने अभी 12 मिनट के वीडियो सेव रख रखे हैं, वो आपको दिखाऊंगा, इससे पहले छोड़ने नहीं दूंगा। तो 8:40 तक का अपना मार्जिन बना के रखना। बोलेंगे आशा जी। सभी को प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आचार्य हेमंत जी, ममता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि एक छोटी सी पहल करिए देश के लिए कि भाई एक लेडीज को मैं योग सिखाती हूँ। अगर एक महिला स्वस्थ रहेगी तो अपने परिवार को स्वस्थ रखेगी, परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा। तो एक छोटी सी शुरुआत करिए। उसके लिए मैं मैम को और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मुझे मार्गदर्शन के लिए भी वो हर समय मुझे मार्गदर्शन देते, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आशा जी योग शिक्षिका के रूप में अजमेर में सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आप योग सिखाते हैं, हमारे सर्टिफाइड योग टीचर हैं, योग इंस्ट्रक्टर हैं। अब हम अंजू जी सुनाइए हैदराबाद से। पूरे भारतवर्ष के लोग जुड़े हुए हैं, देख लो। बोले। सभी को पहले तो मेरा सादर नमस्ते आचार्य जी को और मैम को। आज सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैंने वैसे तो कुछ तैयार नहीं किया था, लेकिन सबको देखकर मेरा भी मन किया कि 1 मिनट के लिए मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। तो ज्यादा लंबा ना करते हुए बस मैं 2 पंक्तियों में ही अपनी बात को विराम देती हूँ। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें। जो पाया है उसमें खो न जाए, जो खोया है उसका ध्यान करें। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब डॉक्टर साहब अपना कोई और बात हो तो बताएं। अब टाइम पूरा है। अब सब लोग सावधान होकर बैठे। 10 मिनट का समय आप लोगों को निकालना है। अब मैं जो दिखा मालविका जी, आप अपनी बात रखना चाहें बस 30 सेकंड लीजिए, ताकि हमें ऐसा ना लगे कि कोई हैंड रेस के हम डाउन करके चलेंगे। ठीक है, बस 30 सेकंड में अपनी बात। कोई नहीं, मुझे तो सब देशभक्ति गीत इतने सारे तो पूरे के पूरे ही आते, लेकिन मैंने कल सर को बोला नहीं था, पर अभी इच्छा है तो कोई बात नहीं। सबको प्रणाम, सबको वंदे मातरम, सबको जय हिंद। अपनी एक रिकॉर्डिंग करके क्लिप भेज देना, ग्रुप में शेयर कर देंगे सब राजश्री जी और मालविका जी। हाँ, आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग भेजना। ठीक है, कल फिर एक 2 दिन में फिर कक्षा चलाएंगे रक्षाबंधन के आसपास। तो 10-15 आधे घंटे का हम कार्यक्रम रखेंगे, उसमें आपको एक अवसर और दे देंगे। ठीक है, तो चिंता मत करो। मेरे पास पहले दिन के आए और उनका नहीं हो तो फिर वो खराब बात हो जाएगी ना, हमारा वाक्य। और हमने जो आपको वास्तव में 15 अगस्त पर दिखाने योग्य जो बहुत महत्वपूर्ण चीज रखी है, जो आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का विषय है, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। अब आप सब लोग ध्यान से देखना जो हम दिखाना चाह रहे हैं। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, इसके संबंध में एक राष्ट्रीय विचार है, उसको अपने को ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है क्या है। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। एक गाना गाते हैं हम, जनगण मन अधिनायक जय। ये अंग्रेजों के लिए गाया था हमने, ये हमारा गाना थोड़ी है। एक अंग्रेज आया था इस देश में, उसका नाम था जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 5th। 1911 में आया, 27 दिसंबर को कलकत्ता में आया। तो उस समय उसके स्वागत के लिए गाना लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। वो यही गाना है, जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। माने भारत का भाग्य विधाता कौन? जॉर्ज पंचम। उसकी जय जयकार कर रहे हैं, जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता।
फिर पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, भारत का जितने भी राज्यों का समूह है, पंजाब, सिंध, गुजरात, उनकी तरफ से कह रहे हैं तब शुभ नामे जागे, तुम्हारा नाम पूरे संसार में हो, तब शुभ आशीष मांगे, तुम्हारे लिए भगवान से हम दुआएं मांगते हैं। जनगण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी जय हो, क्योंकि तुम हमारे भाग्य विधाता हो। ये गुलामी का गाना है, अंग्रेजों के राजा की चाटुकारिता के लिए गाया हुआ गाना है, उनकी प्रशंसा के लिए गाया हुआ गाना। जॉर्ज पंचम को जब ये गाना सुनाया गया, उसके समझ में नहीं आया, क्योंकि ना उसको संस्कृत आती थी ना बांग्ला आती थी। तो उसने कहा इस गाने का भाषांतर करके मुझे अंग्रेजी में सुनाओ। तो उसका भाषांतर जब उसको अंग्रेजी में सुनाया, वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि मेरे देश में मेरी कोई इतनी प्रशंसा नहीं करता है, भारत में मेरी इतनी प्रशंसा करते हैं। उसने कहा मेरी बीवी ने कभी मेरी इतनी प्रशंसा नहीं की, ये भारतवासी तो उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। फिर उसने पूछा किसने गाना लिखा, तो बताया गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो उनका नाम वाम सब ले गया, और वो व्यक्ति नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी का चेयरमैन था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को इनाम में नोबेल पीस प्राइज उसने दे दिया। लिटरेचर का नोबेल प्राइज ऐसे मिला, लो रविन्द्रनाथ टैगोर। अंग्रेजों की चाटुकारिता की, उनकी गुलामी की, तो उन्होंने इनाम दे दिया। और उस इनाम को छाती से लगाकर रविन्द्रनाथ टैगोर रखे रहे। महात्मा गांधी ने उनको इतना कहा कि ये वापस कर दो, ये गुलामी की निशानी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कभी वापस नहीं किया। उस समय भी नहीं किया जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया ना 1919 में। सारे हिंदुस्तानियों ने राय बहादुर की पदवी वापस कर दी अंग्रेजों को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये इनाम वापस नहीं किया, वो रखा हुआ है अभी भी। लेकिन भला हुआ कुछ चोर उसको चुरा ले गए, अब वो मिल नहीं रहा है। मुझे तो बड़ी खुशी है, अच्छा हुआ, वो गुलामी का चिन्ह तो गया। भारत का गाना बन गया राष्ट्रगान। और ये कैसे बना वो भी बात बताना चाहता हूं। 1946 में भारत का ये तय हो गया कि अंग्रेज छोड़ देंगे, तो भारत का संविधान बनाना, कानून बनाना, उसके लिए कमेटी बनाई गई। उसमें 319 लोग थे। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, ऐसे 319 नेता थे। उनमें बहस हुई कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होना चाहिए, तो उन्होंने बना लिया मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होना चाहिए, तो उन्होंने तय कर लिया शेर। भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या होना चाहिए, तो ये तिरंगा झंडा बना लिया। ऐसे एक एक चीज वो तय करते गए। एक दिन बहस हुई कि भारत का राष्ट्रगान क्या होना चाहिए। राष्ट्रीय पक्षी हो गया, राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय झंडा हो गया, तो राष्ट्रगान तो कुछ होना चाहिए। तो 319 में से 318 लोगों ने कहा वंदे मातरम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वंदे मातरम जनगण मन से बहुत पहले का लिखा हुआ है। जनगण मन लिखा गया 1911 में, वंदे मातरम 1875 में लिखा था। इस वंदे मातरम सुन तो क्रांतिकारियों ने एक संकल्प लिया था कि किसी को भी फांसी होगी, पहले वंदे मातरम बोलेंगे, फिर फांसी पे चढ़ेंगे। तो 7,32,780 क्रांतिकारी वंदे मातरम बोलकर फांसी पर चढ़े। इसका माने क्रांतिकारियों का गाना है वंदे मातरम, लोगों का गाना है वंदे मातरम। तो 318 लोगों ने तय किया 1949 में कि वंदे मातरम होना चाहिए राष्ट्रगान। पंडित नेहरू ने इसका विरोध किया। वो अकेले आदमी थे जिन्होंने विरोध किया। और विरोध का कारण क्या था? पंडित नेहरू ने कहा कि ये वंदे मातरम जो गाना है, ये विदेशी ऑर्केस्ट्रा की धुन पर बजता नहीं है, इसलिए इसको नहीं होना चाहिए। और जनगण मन विदेशी ऑर्केस्ट्रा की धुन पे बहुत अच्छा बजता है, इसलिए इसको राष्ट्रगान होना चाहिए। तो लोगों ने नेहरू जी का बहुत विरोध किया। नेहरू जी ने धमकी दे दी कि अगर ये वंदे मातरम गाना हुआ
तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो कांग्रेस पूरी घबरा गई। उस जमाने में कांग्रेस माने नेहरू, नेहरू माने कांग्रेस, तो कांग्रेसी सब डर गए। नेहरू जी के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर गए कि आप पार्टी मत छोड़ो, हम ये गाना छोड़ देते हैं। तो ऐसे करके जनगण मन राष्ट्रगान बन गया और 50 साल बाद तक संसद में जनगण मन ही गाया जाता रहा। फिर संसद में एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ 1997 में, हमारी आजादी के 50 साल का स्वर्ण महोत्सव। उसमें संसद में बहस हुई कि हम वंदे मातरम को अगर संसद में नहीं गा सकते तो ये सारा पाखंड करने का कोई मतलब नहीं है, क्रांतिकारियों के फोटो संसद में लगाने का कोई मतलब नहीं है, उनकी शहादत का कोई मतलब नहीं। तब संसद ने स्वीकार किया कि गलती हुई है, वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। तो अब संसद में वंदे मातरम गाया जाता है, लेकिन जनगण मन भी गा लेते हैं। तो संसद ने अभी स्वीकार किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक मुकदमा हुआ और उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि जनगण मन भारत का राष्ट्रगान नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति इसे नहीं गाता है तो उसको दंड नहीं दिया जा सकता। ये उसकी इच्छा है, ये उसकी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो मैं कहता हूं आप भी मान लो। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो आप भी मान लो इसको, आप भी वंदे मातरम ही गाया करो, क्योंकि भगत सिंह ने वही गाया था, चंद्रशेखर ने वही गाया था, अशफाक उल्लाह ने वही गाया था। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम का विरोध करते हैं। कैसे कर सकते हैं? अशफाक उल्लाह को फांसी लगेगी थी तो वंदे मातरम ही गाया था उन्होंने, और अशफाक उल्लाह मुसलमान थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, वो खुद वंदे मातरम गाते थे। अजीमुल्लाह करके एक मुसलमान थे, वो वंदे मातरम गाया करते थे 1857 की लड़ाई में और उसके बाद भी। तो ये तो कुछ लोगों ने जबरदस्ती वोट बैंक की पॉलिटिक्स इसको बना दिया। मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकते ये तर्क देते हैं, लेकिन मुसलमान 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, मादरे वतन, उसका मतलब ही है वंदे मातरम। मादरे वतन माने मां भारती को वंदना, तो वंदे मातरम कह लो, वो भी मां भारती की वंदना है। उर्दू में मादरे वतन है, संस्कृत में वंदे मातरम है, फर्क क्या है इसमें? मैं तो मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि मादरे वतन अपने शब्दकोश में से निकाल दो, फिर तो समझ में आएगा। जब वो है और उसका इस्तेमाल हो रहा है तो वंदे मातरम का भी हो सकता है। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? आप सबने वो सुना होगा, आज के दिन 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो, एक शख्सियत को याद किया जाता है जिनका नाम है आदरणीय लता मंगेशकर जी। उनके गाने के साथ आज के कार्यक्रम को हम समापन करते हैं। लता मंगेशकर जी का वो गाना जो वैदिक संस्कृति को भी दिखाता है। आप सबको गाना सुनाई दिया होगा और लगा होगा ये पूरा और चले, लेकिन हमारे वचनों की और वाक्यों की मर्यादा को देखते हुए हमने 40 की बजाय बल्कि 43 का 44 हो गया। लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम और अच्छा हो जाए तो उन विचारों को अगर नहीं रखेंगे स्वतंत्रता के, भारतीय संस्कृति की, आज़ादी के और क्रांतिकारियों के, तो फिर कार्यक्रम की पूर्णता कैसे होगी? तो इस वजह से हमने आप सबके समझ ये कम समय कहेंगे, 1.5 घंटे में आज़ादी का जश्न मनता नहीं है, इसके लिए 6 घंटे भी कम है और जीवन भी कम है। लेकिन फिर भी प्रयास आपने भी किया और हमने भी किया, सब लोग जुड़े। आप सब नहीं जुड़ते तो भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। तो आप सबने अपने विचार रखे, आप सबका पुनः हृदय से धन्यवाद करता हूँ। शांति पाठ के लिए सभी एक बार सीधे होकर बैठे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति,
ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? प्रणाम सर, प्रणाम मैम, थैंक यू सर। नमस्ते दीदी, गुरु जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरु जी, कितना सुंदर अरेंज किया, कितना सुंदर ऑर्गेनाइजेशन।